दोस्तों आज मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जानवरों और इंसानों में क्या फ़र्क होता है। तो चलो मैं छोटे से शब्दों में मैं तुम्हें बताता हूँ। जानवरों में फ़र्क होता है, देखो जानवरों में ये इतनी समझ नहीं होती है कि वो किसके साथ संबंध बना रहे हैं, किसके साथ रिश्ते जोड़ रहे हैं, किसके साथ रिश्ते बना रहे हैं, उनमें ये समझ नहीं होती है। लेकिन इंसानों में ये फ़र्क होता है कि इंसानों में समझ होती है, सूझबूझ भी होती है कि किसके साथ संबंध रखना अच्छा होता है, किसके साथ संबंध बनाना चाहिए, किसके साथ रिश्ते रखना चाहिए, किसके साथ रिश्ते जो है हम बना सकते हैं, किसके साथ हम रिलेशनशिप में रहते हैं, कौन हमारा भाई है, कौन हमारा बहन है, कौन हमारा रिश्तेदार है, जो भी है वो सारी चीज़ें इंसानों में होती हैं। लेकिन ये जो जानवर होते हैं इनमें इनकी समझ नहीं होती है, तो इसीलिए वो किसी के भी साथ अपना जो है संबंध प्रक्रिया किसी के भी साथ बना लेते हैं। ठीक है, तो इसी पर एक जो है आज हम कहानी बताने वाले हैं तुम्हें। एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, मतलब वो भी लड़की ही कह लो, जो है दोनों लोग जो है आपस में एक ऐसे रिश्ते को जो है अंजाम देते हैं जिसका ना ही समाज जो है एक्सेप्ट करेगा, ना ही कानून एक्सेप्ट करेगा। मतलब कि ये मान के चलो कि ना ही घर वाले एक्सेप्ट करेंगे, मतलब कि इस रिश्ते को ना ही घर वाले मानेंगे, ना ही कानून मानेगा और ना ही जो है समाज मानेगा। तो जो ऐसे रिश्ते को जो है रखना क्या जो है ज़रूरी है, या फिर जो है ऐसे रिश्ते को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए कि जो ना समाज माने, ना घर वाले माने, ना कानून माने, तो ऐसे रिश्ते को क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इससे आपको भी जागरूक होना चाहिए। तो चलिए आज इसी कहानी के बारे में हम आज बताने वाले हैं। एक लड़का होता है जो अपनी मौसी के साथ रहने लग गया है और उसी के साथ में जो है इस रिश्ते को अंजाम देता है और आगे एक ऐसे रिश्ते को अंजाम दिया है जो कि मैंने बता दिया। तो चलिए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला है, जहाँ पे एक छोटा सा ज़िला है गोंडा। ठीक है, अब गोंडा का एक छोटा सा कस्बा मान लो, गांव मान लो, जो भी है, ठीक है, वहाँ से शुरुआत होती है। तो एक लड़का होता है जिसका नाम इस वीडियो के लिए सिर्फ, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की, दो लोग होते हैं। एक लड़का होता है जो कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और लड़की भी थोड़ी अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती थी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ लड़का और लड़की का रिश्ता क्या था। खैर छोड़ो उसे। एक दिन की बात है, दोनों ही लोग जो है बातचीत कर रहे होते हैं और एक लड़का होता है जो लड़का होता है जिसका नाम मैंने अभी इस वीडियो के लिए बता देता हूँ कि इस वीडियो के लिए उसका नाम रहेगा श्याम। ठीक है, मैं वीडियो के लिए उसका नाम श्याम रखता हूँ। अब श्याम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और श्याम को पढ़ने लिखने की काफ़ी अच्छी आदत थी और बहुत ही पढ़ने में काफ़ी टैलेंटेड बच्चा था। और उसकी फैमिली में उसकी मम्मी थी, उसकी बहन थी, उसकी भाई थे और उसके पापा थे और उसके दादा दादी, ये सारे लोग थे। अब उसकी जो मम्मी थी और मम्मी की एक बहन भी थी, मम्मी की एक बहन थी जो कभी कभी उसके घर पे आती थी। ठीक है, मम्मी की बहन थी यानी कि उसकी मौसी तकरीबन वही 25-26 साल की रही होगी। ठीक है, और इसकी जो एज थी समथिंग 17 से 18 साल की रही होगी, यानी कि इस लड़के की। यह लड़का हाई स्कूल पास कर चुका होता है और इंटर में वही पढ़ाई कर रहा होता है। उसकी मौसी कभी कभार आती हैं उसके घर पे, लेकिन उसका जो सेंटर जाता है वो जहाँ उसकी मौसी जो है एक जगह रूम लेकर के पढ़ रही होती हैं, रूम लेकर के पढ़ती हैं। उनका ग्रेजुएशन फाइनल हो चुका था, वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी उसकी मौसी। तो उसकी मौसी का नाम, यानी कि इस वीडियो के लिए उसकी मौसी का नाम हम रख देते हैं सीमा। ठीक है, इस वीडियो के लिए। अब सीमा वहाँ पे रूम लेकर के पढ़ रही होती हैं, जिस जगह पे वो पढ़ रही होती है रूम लेकर के, इस लड़के का इंटर का बोर्ड का जो सेंटर होता है वहीं पे चला जाता है, उसी के पास ही के स्कूल में। अब यहाँ से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर की दूरी हो जाती है, यानी कि घर से स्कूल का 8 से 10 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। और वो लड़का थोड़ा बच्चा था, मतलब अब मान लो 17 से 18 साल का लड़का, भाई कितना ही, अब 17 से 18 साल के बच्चे थोड़ा वो तो होते ही हैं। ठीक है, अब उस तरह का वो लड़का था और उसके घर वाले जो है परमिशन देते हैं और उसकी जो मम्मी थी, मम्मी अपनी बहन से बात करती हैं कि जो है इसका सेंटर वहीं पे गया है तो उसके परीक्षा वहीं पे देने के लिए हो जाओ। 1 महीने समथिंग जो पेपर होता है, मतलब मान के चलो, क्योंकि गैपिंग भी रहती है ना उसमें, उसी बीच अब उसका पेपर होता है और वो 1 महीने का गैपिंग रहता है, मतलब 1 महीने में जो है पेपर ख़त्म हो जाएगा, ऐसा उसकी मम्मी बोलती हैं। तो बोलती है उसकी जो मौसी थी उसको काफ़ी उसका वो जो था लड़का यानी कि श्याम, उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद था और बहुत ही अच्छा लगता था उसके साथ।
मौसी के साथ। दोनों को काफ़ी अच्छा लगता था। धीरे धीरे ये चीज़ें, वो लड़का अपनी मौसी के वहाँ जो है एग्ज़ाम देने के लिए पहुँच जाता है। अब मौसी को एग्ज़ाम देने के लिए पहुँच जाता है। अब वह लड़का वहाँ पे बहुत ही अच्छे से रहता था, बहुत अच्छे से रहता था, बहुत अच्छे से रहता था। अपनी मौसी के साथ बहुत ही इज्जत से पेश आता था। खाना पीना वही बनाया करती थी। और जो है वो अपना सुबह के 7 बजे सुबह दोपहर के 12 बजे के बाद उसका एग्ज़ाम शुरू होता था। वो अपना चला जाता था, फिर वापस चला आता था। इसी तरह से धीरे धीरे उसने करके अपना जो है एग्ज़ाम वो ख़त्म कर लिया। अब एग्ज़ाम ख़त्म कर लिया, उसके बाद से वो बोला कि मौसी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, क्या मैं यहाँ पे 1-2 महीने और रह सकता हूँ? अब मेरा तो एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका है, थोड़ा बहुत मैं चिल्ड कर लो। तो बोलती है उसकी मौसी, ठीक है रह लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब वो लड़का क्या करता है, धीरे धीरे इसी तरह से चलता रहता है। और वहाँ पर वो लड़का को उसी की पास ही की एक जो है जो सोसाइटी थी, उसी के बगल में एक लड़की होती है जिससे उसको जो है मोहब्बत हो जाती है, यानी कि प्यार हो जाता है। वो लड़का धीरे अपनी मौसी से छुप छुप करके मिलने जाया करता था। लेकिन उसकी मौसी को एक दिन शक हो ही गया, क्योंकि बार बार भाई लड़का जो है रात को भी गायब हो जा रहा है। सारी चीज़ें उसकी हरकतों से ऐसा लगा। फिर उसकी मौसी को जब पता चला तो वो जो है पूछी कि क्या तुम ऐसा सीन है। फिर वो डांट करके पूछी, बोले कि जो अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी मम्मी को जो है कॉल कर दूँगी, बता दूँगी। अब यह सब सीन हो गया। उसके बाद से तब वो पूरी सच्चाई बताया कि मौसी मुझे यहाँ पे सोसाइटी में ही एक लड़की है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे उससे प्यार हो गया है। और वो समथिंग 18 साल का उस टाइम पे हो भी चुका था, क्योंकि 1 महीने उसके कम थे। तो बोलती हैं ठीक है, वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, मैं नहीं इंटरफेयर कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा हिसाब में रहो। रात को ऐसे निकल जा रहे हो तो थोड़ा अदब में रहा करो। और राम कमन, यानी कि राम कमन मतलब ये हमारा एक डायलॉग है, ठीक है। राम कमन ऐसा होता है कि उसकी जो मौसी होती हैं, मौसी से ही वो लड़की जो है ट्यूशन पढ़ रही होती है। उसकी मौसी की स्टूडेंट थी और एक तरह से वो बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी उसके पहले से, लेकिन उनको पता नहीं था कि यही लड़की है। वह लड़का, मौसी जी उसकी बोलती हैं, यानी कि नेहा बोलती हैं कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से एक बार मिलवाओगे, मुझे दिखाओगे कि आखिर वो है कौन। तो पास ही की सोसाइटी से वो जा रही थी साइकिल से, और वो छत से ही बुलाता है कि मौसी आइए मैं आपको दिखाता हूँ। फिर वो अपनी दिखाता है। तब तक वो जैसे ही उसके साथ में बाहर निकलती हैं, तब तक वो लड़की उसकी अपनी मैडम को, यानी कि नेहा को देख जाती है। अब बोलती है कि मैम बोलती है, फिर वो अपने घर पे बुला लेती हैं। अब दोनों में थोड़ा बहुत सेटलमेंट होता है, बातचीत होने लगती है धीरे धीरे। अब उसकी मैडम थी भाई, तो बातचीत हुई, बहुत ही अच्छे से बातचीत बराबर होने लगी। अब यह लड़का बार बार अब हर वो बात अपनी मौसी से शेयर करने लगा जो उस लड़की के साथ वो करना चाहता था। बातचीत से लेकर के हर वो चीज़ अपनी मौसी से हर वो बातें करने लगा। घंटों मौसी से बातें करता था। और धीरे धीरे यह सिलसिला चलता गया और 2 महीने बीत गए, पता ही नहीं चला कि भाई साहब ये हो क्या रहा है। इसी तरह से ये चलता ही गया। उसके बाद से वह लड़का एक दिन अचानक से बोला कि मौसी मुझे जो है मैंने उस लड़की के साथ जो है क्या बोलते हैं, जो फिजिकली एक मतलब आप चीज़ समझ लो, जो शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, पर उसने करा नहीं। तो ऐसी बातें सुन करके दोनों ही पता ही नहीं चला दोनों कब आपस में जो है इस प्रक्रिया को जारी कर दिए और दोनों आपस में कब मोहब्बत करने लग गए। मतलब उस लड़की के चक्कर में दोनों को आपस में ही मोहब्बत हो गया, समझ रहे हो। अब आपस में ही मोहब्बत हो गया, पता ही नहीं चला। धीरे धीरे उसकी मौसी को भी उसके साथ बहुत अच्छा लगने लगा, नेहा को भी बहुत अच्छा लगने लगा, श्याम को भी बहुत ही अच्छा लगने लगा। और इस देखो उसकी मौसी थी तो उसके घर वालों को कोई भी प्रॉब्लम थी ही नहीं। अब घर को, समाज को, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी उसके पास बैठने से, उसके साथ सोने से, बैठने से, जो भी हो, उसके साथ चिल्ड करने से, घूमने से, कुछ भी कोई मतलब ही नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकता, क्योंकि घर वालों को पता है कि वो मौसी माँ के समान होती है। चीज़ों को समझ रहे हो। तो यह सिस्टम था। उसके बाद से उन दोनों के बीच कब मोहब्बत हो गई, धीरे धीरे वो दोनों अब एक ही रूम में रहते थे, तो धीरे धीरे कब शारीरिक जो है संबंध बनाना चालू कर दिए, कब पता ही नहीं चला। धीरे धीरे यह प्रक्रिया इतना बढ़ गया कि वह उसकी मौसी ही खुद प्रेग्नेंट हो जाती है। अब यह सिलसिला देखने के बाद से, देखो दोस्तों, इस कहानी से हम सिर्फ अवेयर करना चाहते हैं, पूरा कहानी सुन लो पहले आप लोग, ठीक है। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो लड़की के पास उतना दिमाग, उतना समझ नहीं होता, लेकिन वो बोलने लगता है। अब उसकी मौसी कहती हैं कि अब क्या किया जाए। लड़का जो है
हर बार की तरह सोचने लगता है कि अब किया क्या जाए। उसकी जो मौसी थी वो बोलती हैं, लड़का बोलता है कि कुछ यूट्यूब पे टिप्स वगैरह देखता है कि कैसे क्या किया जाए, हैंडल वगैरह जो भी होता है। अपने दोस्तों से थोड़ी बहुत बातचीत करता है, तो बोलता है अपनी मौसी से ही बोलता है कि मौसी जो है इस बच्चे को गिरा दो, ऐसा सीन होता है जो भी रहता है। लेकिन उसकी जो मौसी होती है वो साफ साफ मना कर देती है। तो यह रिश्ते को अंजाम देने के लिए वो लोग जो है बहुत कोशिशें करते हैं। तो बोलता है, लड़का भी बोलता है और उसकी मौसी भी बोलती हैं, दोनों बोलते हैं कि लड़का बोलता है तो लड़का कहता है कि जो है अब इस रिश्ते को कोई मंजूर नहीं करेगा मौसी, तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। धीरे धीरे यह सिलसिला चलते जाता है। अब आगे क्या होता है कि एक दिन अचानक से उसकी जो मौसी होती हैं वो जो है, एक सिलसिला चलता रहता है, इसी तरह से बातचीत होता है। उसके बाद से वह लड़का उसको छोड़ करके गुस्से में, यानी अपनी मौसी को छोड़ करके अपने घर वापस लौट आता है। अब अपने घर वापस लौट आता है, उसकी मौसी रहती हैं। उसके बाद से जैसे ही वो आता है, उसके 2 दिन बाद उसकी मौसी अचानक से गायब सी हो जाती है। उनके घर वालों से बराबर बातचीत होती रहती है, लेकिन उसके घर वालों को कुछ भी पता नहीं था। तो फ़ोन जाता है, उसकी जो रूममेट थी, उसके जो होम के ओनर थे, वो लोग फ़ोन करते हैं, स्कूल वाले फ़ोन करते हैं कि क्या हुआ, इतने दिन हो गए जो है मैम पढ़ाने नहीं आ रही हैं। स्कूल वाले भी फ़ोन किए और उसके कॉलेज वाले भी फ़ोन किए, क्योंकि पीजी चल रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था, तो कॉलेज वाले भी फ़ोन कर रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए मैम पढ़ने नहीं आ रही है, क्या बात है। अब उसके घर वालों को थोड़ा शक हुआ, जहाँ पे वो रहती थी आए और उसके जो होम का ओनर था उससे पता किए कि आखिर हुआ क्या और जो है हमारी बेटी गई कहाँ। लेकिन उसको पता ही नहीं था कि वो कहाँ गई। लोग बोलने लगे कि पता नहीं कहाँ चली गई। तो सीसीटीवी फुटेज जो है उस रूम के बगल का जो सीसीटीवी फुटेज जो है देखा गया। तो वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, सीसीटीवी फुटेज में पता चला। तो उसके जो माता पिता थे वो कंप्लेन कर देते हैं पुलिस वालों को। पुलिस वाले जो है कंप्लेन लिखते हैं, उनको पता चलता है कि जब वो अचानक से गायब हो चुकी थी तो वह सारी जो है मामला देखते हैं और सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। तो वहाँ पे सारे लोग मास्क बांध करके आते हैं, करीब 5-7 लोग आते हैं और उस लड़की को वहाँ से जो है, एक लड़का आता है पहले मास्क बांध करके उससे बातचीत करता है और उसको बहलाता फुसलाता है और उसे ले करके जाता है। तभी वहाँ पे ढेर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसे गाड़ी में किडनैप करके ले करके चले जाते हैं। अब यह सब देखने के बाद पुलिस उनकी छानबीन करती है, गाड़ी का नंबर प्लेट करती है, तो पता चलता है कि वो तो उस नंबर से काफ़ी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो पुलिस को ऐसा कुछ सुराग हासिल नहीं हुआ। धीरे धीरे मामला बीत गया, तकरीबन 5 से 6 दिन का समय बीत जाता है और पुलिस जो है ढूंढती रहती है कि तब तक उसको जो है, पुलिस को उसकी लाश जो है एक पास ही के जंगल में मिल जाती है। क्योंकि जंगल में एक आदमी जा रहा होता है और जो है गुमशुदा की तलाश का पोस्टर लगा हुआ था, तो उसकी लाश को जो है पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और जो है पुलिस आती है, उसकी लाश को देखती है और जो भी रहता है उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में यह दिखाई देता है कि उसकी पेट में तकरीबन 8 मंथ का बच्चा था और उसकी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी आता है कि गला दबा करके हत्या की हुई है और 2 चाकू भी उसको मारे गए थे। ठीक है दोस्तों, 2 चाकू भी उसको मारे गए थे, तो इस वजह से उसकी गला दबा के हत्या की गई थी। अभी यह मामला पूरा पता चला, फिंगरप्रिंट्स मैचअप हुए, तो उनके कभी मतलब बहुत ही सारा सीन हुआ। सब कुछ जो है उसके घर वालों को, उसकी जो यानी कि उसकी जो दीदी थी जो उसको फ़ोन करके अपने बेटे को वहाँ पे फ़ोन पहुँचाई थी, तो वो सब सीन हो चुका था, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर इसका हत्यारा है कौन। धीरे धीरे एक वहीं के पास ही का एक जो लड़की थी जिससे उसको मोहब्बत थी, यानी कि उस लड़की से उस लड़के श्याम को जिस लड़की से मोहब्बत थी, वह लड़की वहाँ पर पहुँच जाती है और पुलिस के पास, और पुलिस को जो है बताती है कि मैं जानती हूँ कि यह बच्चा किसका था। अब वह लड़की क्या करती है, बताती है साफ कि मैंने अपने ही बॉयफ्रेंड जिसका नाम श्याम है और वह इनका बेटा लगता है और ये उनकी मौसी है, ये उन्हीं का बच्चा है। अब यह सुन करके, इस रिश्ते के बारे में सुन करके पुलिस ही नहीं बल्कि वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे, सबके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और सभी लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, भाई ये क्या चल रहा है। अब ऐसा सीन होने के बाद से सब लोग
सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई ये सब सुन करके। लेकिन पुलिस वालों को डर था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, और ऐसा हम किसी को भी अगर मान लो जैसे कि देखो फैमिली रिश्तेदार है, इस तरह से अगर कुछ ऐसा होता है, मान लो उसका तो बेटा लगता है ना, तो ऐसे उससे हम पूछताछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन पुलिस लोग बहुत ही डरते सोचते संकोचते हुए जो है उसके घर वालों के पास गए, बातचीत किए और उसको जो है लड़के को हिरासत में ले लेते हैं, क्योंकि वह लड़का 18 साल का हो चुका था। हिरासत में लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं तो वो कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन बताने से साफ साफ इनकार कर देता है और वो बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जब पुलिस अपने पैतरे आजमाती है और उस पर जो डंडे यानी कि जो भी होता है अपने पेशी तरीके से यानी कि जो है हार्ड तरीके से अपना जो है तरीका अपनाती है पुलिस, तो अपनी सच्चाई वो उगल देता है। वो बोलता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता था, वह लड़की के चक्कर में हम अपनी मौसी से प्यार कर बैठे और मौसी को भी हमसे प्यार हो गया, हमको ये भी कभी नहीं पता चला, और हम दोनों एक दूसरे के साथ लगातार जो है इस तरह से संबंध बनाते रहे, पता ही नहीं चला, इस बीच पता ही नहीं चला कब मौसी प्रेग्नेंट हो गई। और जब वो उन्होंने शादी करने को बोला तो देखो इस रिश्ते को ना ही कोई रिश्तेदार, ना ही कोई हमारे घर वाले, ना ही रिश्तेदार, ना ही कानून, कोई भी जो है इसे मंजूर करेगा ही नहीं। तो इसलिए हमने सोचा कि जो है क्यों ना हम ही मर जाएं, चाहे उसी को मार दें। तो हम इसी तरह से बहला फुसला कर लेके गए और इनको मार दिए। उस लड़के को जो है जेल हो जाती है। अब उस लड़के को जेल हो जाती है और इस रिश्ते में क्या आप लोगों की इस कहानी पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिएगा। इस कहानी को सुनाने का हमारा सिर्फ इतना ही मकसद है कि आप लोग इस तरह की क्राइम जो भी होती है, इस तरह की जो है घटना से आप बच सकते हो, जो ये सच्ची घटना है, ठीक है। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इस तरह की घटनाओं से आप भी बच सकते हैं। इस कहानी में कौन सही है कौन गलत है। और उस लड़के को जो है पब्लिक मांग करती है फांसी की, लेकिन जो है अभी वो थोड़ा 18 साल का भले ही हो चुका था, लेकिन समझ लो नाबालिग ही था धीरे धीरे, लेकिन उस लड़की को सज़ा मिलती ही है, ठीक है। वो उसका जेल हो जाता है, उसके आगे क्या हुआ वो मुझे भी नहीं पता है, बस कहानी में यहीं तक पड़ा था, ठीक है दोस्तों। इस कहानी को सुनाने का हमारा इतना ही मकसद था। मैंने बता दिया कि आप लोग इस तरह से जागरूक करना है, इस कहानी से सुनाने का हमारा सिर्फ यही मकसद है। हमारा किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाना इस कहानी से मकसद बिल्कुल भी नहीं है। हम इस कहानी को इसीलिए सुना रहे थे, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेलेक्ट करना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो इस तरह की कहानी अब तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।